बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई पुलिस ने रमज़ान के पहले दिन भीख मांगने वाले 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अब इस खबर की तफसील। भीख मांगने जैसे बुराई को ख़त्म करने के लिए शुरू की गई मुहिम के दौरान दुबई पुलिस ने रमज़ान उल मुबारक के पहले रोज़ भीख मांगने वाले 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। दुबई पुलिस का कहना है कि इस मुहिम के तहत गुज़श्ता 3 सालों के दौरान 842 भीख मांगने वालों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दुबई पुलिस के डिपार्टमेंट के डायरेक्टर कर्नल अली सालेम ने बताया कि भीख मांगने वाले अफराद खास तौर पर रमज़ान के दौरान लोगों की सखावत का फ़ायदा उठाते हैं। उन्होंने बताया कि दुबई पुलिस ने अमारात भर में पुलिस के गश्त को बढ़ा दिया है, क्योंकि गदागरी के इस अमल से कम्युनिटी की सिक्योरिटी खतरे में पड़ती है, क्योंकि गदागरी चोरी और बच्चों और माजूर अफराद को भीख मांगने पर इस्तेमाल करने जैसे दीगर जराइम के साथ जुड़ी हुई है। दुबई पुलिस ने अवाम से दरख्वास्त की है कि वो भीख मांगने वालों के साथ हमदर्दी का रवैया ना अपनाएं और अपनी खैरात रजिस्टर्ड खैराती इदारों के ज़रिए दें। मज़ीद बरां लोगों से दरख्वास्त की गई है कि वो भीख मांगने वालों की इतला 901 पर कॉल करके या पुलिस की आई सर्विस के ज़रिए पुलिस को इतला दें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात के इस्तिग़ासा आमा ने अतियात जमा करवाने के लिए अवाम को रजिस्टर्ड खैराती इदारों में जमा करवाने की अपील कर दी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के इस्तिग़ासा आमा ने खबरदार किया है कि लाइसेंस के बगैर अतियात जमा कराना मना है। ऐसे लोग जो गरीब आवाम की मदद करना चाहते हैं तो उनके लिए लाजिम है कि वो बाकायदा कानूनी रास्ता अपनाएं। सोशल मीडिया पर एक आगाही पोस्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बताया है कि वफाकी कानून के आर्टिकल 27 के मुताबिक बगैर इजाज़त के अतियात जमा कराना और इसके लिए सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी ज़राए इस्तेमाल करना जुर्म है और इसकी सज़ा 2,50,000 दिरहम से 5 लाख दिरहम तक होगी। 2018 के वफाकी कानून नंबर 4 के आर्टिकल 8 के मुताबिक जो कोई भी मस्जिद के लिए चंदा बगैर इजाज़त के जमा करेगा उसे 5,000 दिरहम जुर्माना किया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई 4 मिलियन दिरहम लूटने वाले गिरोह को कैद की सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। दुबई की एक कमर्शियल कंपनी के मुलाजिमीन से छुरी की नोक पर 4 मिलियन दिरहम लूटने वाले इथोपियन बाशिंदों पर मुश्तमिल गिरोह को 5 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। अदालत ने मद्दा अलैहान को 4 मिलियन दिरहम जुर्माने और कैद की सज़ा पूरी करने के बाद मुल्क बदरी की सज़ा भी सुनाई। दुबई की इब्तदाई अदालत को बताया गया कि गुज़श्ता साल अक्टूबर में एक कंपनी के 2 मुलाजिमीन को बैंक से 4 मिलियन दिरहम का चेक कैश करवाने और रकम वापस अल मुराकबत के इलाके में वाक़ कंपनी के दफ्तर लाने का काम दिया गया था। लेकिन जब मुलाजिमीन कैश लेकर अपनी गाड़ी से निकल रहे थे तो मद्दा अलैहान ने दोनों मुलाजिमीन से रकम छीन ली और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और छुरी से मारने की धमकी भी दी। एक 29 साला मुलाजिम ने गवाही दी कि वो और उसका साथी शेख जायद रोड पर वाक़े एक बैंक से चेक कैश करवा के एक काले बैग में डालकर निकले, जब 3 अफराद ने इन पर हमला कर दिया और इनसे बैग छीन लिया। एक शख्स ने इस पर छुरी तान ली जबकि दूसरे शख्स ने बैग छीना। इसने मुज़ाहमत करने की कोशिश की लेकिन वो फरार हो गए, जिसके बाद दुबई पुलिस ने वाक़े की इतला मिलने के बाद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया और 5 इथोपियाई बाशिंदों पर मुश्तमिल एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए जाने के बाद मुल्ज़िमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया और पुलिस को बताया कि उन्होंने बैंक के सारिफीन की निगरानी करने के लिए एक गाड़ी किराए पर ली थी और जब उन्होंने कंपनी के मुलाजिमीन को एक बैग के साथ निकलते देखा तो उनका पीछा किया और अल मुराकबत के इलाके में पहुंचने पर उन्हें लूट लिया।
रकम लूटने के बाद मदा अलैहा ने तमाम रकम आपस में तकसीम कर ली और 2 लाख दिरहम अपने एक हमवतन दोस्त को इथोपिया भेजने के लिए दे दिए। पुलिस ने मजीद 3 इथोपियाई बाशिंदों को लूटी हुई रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा 5 अफराद पर डकैती करने और 3 अफराद पर लूटी हुई रकम रखने के इल्ज़ामात आयद किए हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, बच्चों की मुनासिब देखभाल न करने पर मां को बच्चों की तहवील से महरूम कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। एक मां को अपने बच्चों को नज़रअंदाज करने और उनकी मुनासिब देखभाल न करने पर बच्चों की तहवील से महरूम कर दिया और बच्चे अदालती हुक्म पर खातून के साबिक शौहर के हवाले कर दिए गए। अबू ज़ेबी की एक ज़ैली अदालत ने बच्चों को मां की तहवील में देने का हुक्म दिया था, ताहम फेडरल सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए बच्चों को मां से वापस लेकर बाप के हवाले करने का हुक्म दिया है। अदालती रिकॉर्ड से पता चलता है कि बाप ने मुकदमा दर्ज करवा रखा था कि उसके बच्चों को उनकी मां की तहवील में देने की बजाय उसकी तहवील में दिया जाए। इस मुकदमे में वालिद ने अपनी साबका बीवी के सजा याफ्ता भाइयों के मुजरिमाना रिकॉर्ड का हवाला भी दिया, जो कि GCC रुकन मुमालिक के शहरी हैं। बाप ने मौक़िफ़ इख्तियार किया चूँकि इसकी साबका अहलिया और इसके बच्चे इसकी अहलिया के भाइयों के साथ रह रहे हैं, इसलिए इसके भाइयों के मुजरिमाना रिकॉर्ड का इसके बच्चों पर मनफी असर पड़ सकता है। इसने मज़ीद दलील दी कि इसके बच्चे मां के साथ रहने की कम अज़ कम उम्र को भी पूरी कर चुके हैं, लिहाजा इसके बच्चों को मां की तहवील से वापस लेकर इसकी तहवील में दिया जाए। ताहम अबू ज़ेबी की इब्तदाई अदालत ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाप के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए इसके हक़ में फ़ैसला सुना दिया, जिसमें बच्चों को मां की तहवील से वापस लेने और बाप की तहवील में देने का हुक्म दे दिया गया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मस्जिदुल हराम के अतराफ छोटी गाड़ियां ले जाने पर पाबंदी। अब इस खबर की तफसील। सऊदी अरब में उमरा सिक्योरिटी फोर्स के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद बसामी ने कहा है कि उमरा ज़ायरीन छोटी गाड़ियों से मस्जिदुल हराम के आसपास नहीं जा सकते। हरम मक्की के इलाके में उमरा ज़ायरीन की छोटी गाड़ियों पर पाबंदी लगाई गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इस पाबंदी से मस्जिदुल हराम के अतराफ होटलों में रहने वाले वो अफराद मुस्तस्ना होंगे जिनके पास उम्रा का इजाज़तनामा होगा या तवक्कलना ऐप के ज़रिए नमाज की इजाज़त हासिल किए हुए होंगे। उन्होंने कहा कि उम्रा ज़ायरीन या नमाजियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मुकर्ररा पार्किंग तक जाने और पहुँचाने की इजाज़त है। पार्किंग लॉट से उम्रा ज़ायरीन या नमाजियों को मस्जिदुल हराम से मुतसिल इलाके तक पहुंचाने का इंतज़ाम किया गया है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।